कि जहां बीजेपी ने यूपी में बहुत सारा काम किया, लोग कह रहे थे बुलडोजर सरकार चल रही है और जो वहां पे अव्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था गड़बड़ थी, उसमें बहुत काम हुआ है और बहुत सारे माफियाओं को मतलब सही जगह पहुंचाया गया है। उसके बावजूद वहां पे राम मंदिर का भी जो मुद्दा था उसको हल किया गया। ज्ञान व्यापी पे भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही थी जो बीजेपी कहती है, लेकिन रीजन क्या हुआ कि सीटें बढ़ने के बजाय घट गई, आधी हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर रहा आरक्षण का। जैसे कि विपक्ष पार्टी जो भी थी, उन्होंने आरक्षण को लेकर ऐसा भ्रम फैलाया कि सारे जो वोट है वो एकजुट हो गए दलित समाज के, ओबीसी के, और हिंदू समाज के जो भी वोट थे वो बट गए आपस में जाति के नाम पे। जैसे मैं शर्मा हूँ, मेरे को वोट मिल गए, ऐसा सब कुछ हुआ यूपी की सीटों को लेकर। और यूपी का देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर अग्निवीर योजना सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ का यही रहेगा। आप अगर हरियाणा के लेते हो सब, वहाँ पर भी यही है अग्निवीर योजना, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान और यूपी आप देखोगे सबसे ज़्यादा इस स्टेट के लोग पुलिस में, डिफेंस में मिलते हैं। दिल्ली में मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, अब दिल्ली किसी बंदे से पूछ लो, कोई नहीं बोलेगा पुलिस में लगूंगा मैं, सब बोलेगा मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँगा। लेकिन जहाँ पर आघात पहुँचा वहीं से बंदा बोलेगा। यूपी के बंदे डिफेंस में आते हैं, राजस्थान के आते हैं और हरियाणा से आते हैं। हरियाणा में आपका क्या देखो 10 की 10 थी लास्ट टाइम, अभी 5-5 है। तो मुझे बताइए, तो क्या इस पे काम होगा? बीजेपी इसको हटाएगी? हाँ बिल्कुल, अभी तो बोला। अभी जो हमारे जो जेडीयू के वो थे नीतीश कुमार, उन्होंने सबसे पहले यही काम बोला है कि अग्निवीर योजना की दोबारा समीक्षा की जाएगी। सबसे पहले उन्होंने यही बोला है। आज की लेटेस्ट न्यूज़ यही है। और दूसरी गलती एक ये वाली गलती हो गई, आपने बताया आरक्षण का मुद्दा, दूसरा आपने बताया अग्निवीर योजना, और कोई और कुछ जो समझ में आता है आपको? और तो देखो बीजेपी की पार्टी की आपस की, आपने सुना अगर राघव इंद्रजीत का लेटेस्ट आज का ही 12-12:30 बजे का रिपोर्टिंग है कि उन्होंने आपस में कार्यकर्ताओं ने कोई मतलब इकट्ठा होकर कहीं पर भी सपोर्ट नहीं मिली। गुड़गांव दिल्ली में एमपी हैं, अभी भी एमपी जीते ही हैं, वो राज बब्बर जीते हैं। उन्होंने खुद मतलब इंटरव्यू में बोला है कि इतनी सड़कों का और लाइटों का इतना बदहाल था कि मेरे पास डायरेक्ट फोन आते थे कि लाइट क्यों कट रही है। तो उसको लेके इतना बड़ा, हाँ सिरसा से, हमारे स्टेट से, हरियाणा से सिरसा में कुमारी शैलजा जीती थी सीट, वहाँ पर मिली थी कुलदीप बिश्नोई को। बहुत ही अच्छा उसका वो था, लेकिन सीट किसको दिया? अशोक तंवर को, मतलब कांग्रेस से निकाल के बीजेपी में घुसा दिया। तो उनकी आपस की राजनीति से बीजेपी आ रही है। बीजेपी किसी के हरा ही नहीं है, डोंट वरी। इसके लिए आप मतलब दूसरे पार्टियों से जो अपनी पार्टियों में लोगों को शामिल करते गए, गलती यही पर यही है। बाद उनको डायरेक्ट टिकट भी दे दी है। इस वजह से भी जो ग्राउंड लेवल पे बंदे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, आप उनको टिकट नहीं दोगे, आपको उठा के टिकट लिया दिया, तो कैसे कोई वोटर कौन वोट देगा? आप बताओ। तो क्या लगता है आपको, ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी बीजेपी? ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी, टिकट वितरण बिल्कुल गलत हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंस मार गया यूपी में सब। हाँ ये बोल सकते हो आप, ये बोल 400 पार आपने बोल तो दिया, लेकिन वो लोगों के दिल में भी था करने को, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता भाई, वो आपने देख लिया। अच्छा मुझे बताइए, 2014-19 से आप 282, 303 लेके आए हो। इस बार तो आराम से होना था। दिक्कत ही क्या थी? आप तो सरकार में थे, सब कुछ आपके पास ही था। लेकिन डोंट वरी, एनडीए की आपकी बन जाएगी और चलेगी भी 5 साल। शुभ नाम क्या हुआ आपका सर? गुरदीप सिंह। गुरदीप जी मुझे बताइए, 7 की 7 दिल्ली में, हाँ दिल्ली में है, पिछली बार भी जीत गए थे। हाँ। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी 70 में से। आपको क्या लगता है बीजेपी इस बार भी 7 जीती और फिर से आम आदमी पार्टी विधानसभा में? हाँ। नहीं, इस बार नहीं, इस बार नहीं होगा। तो कितनी 50 गलती एक बार होती है इंसान से, 2 बार आपने एनडीए को भी देखा काम करते हुए, 2014-19 आम आदमी पार्टी को भी देख लिया है। तो मतलब आम आदमी पार्टी बाहर हो जाएगी इस बार? बिल्कुल बाहर हो जाएगी सर। 67 सीटें आती हैं, 36 सीटों में सरकार बन सकती है। कोई बात नहीं। केजरीवाल जी कहते हैं पूरे जीवन में हरा नहीं पाएंगे। केजरीवाल जी बाहर आएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे बेचारे।